क्या हाल चाल है यार। गुड मॉर्निंग। एक भाई ने मेरे एक वीडियो पे रियल एस्टेट के एजेंट हायर करने वाले पे सवाल पूछा हुआ था। वो सवाल ये था कि क्या मैं मल्टीपल एजेंट्स के साथ काम कर सकता हूँ और क्या करना चाहिए ऐसा। तो मैंने कहा रदर देन बड़ा सारा कमेंट करने के इस वीडियो में आंसर कर देता हूँ उस भाई के सवाल को। तो यार मेरे को लगता है कि पर्सनली आपको मल्टीपल रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ एब्सोल्युटली काम करना चाहिए। आई वुड हाईली रिकमेंड इट। थोड़ा सा एक आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो जब आप उसके साथ काम करना शुरू करोगे तो आपको किसी तरह का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। एंड यू वोंट इवन रियलाइज समटाइम्स दीज रियल एस्टेट एजेंट्स विल सेंड यू समथिंग टू साइन एंड यू माइट नॉट नोटिस कि उसमें लिखा हुआ है कि भाई अगले 12 महीने तक का हमारा एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है, विच मीन्स इफ़ यू बाय द हाउस देन it will be via that specific real estate agent. So do कीप दिस इन माइंड कि जल्दी में कहीं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन नहीं करना है जिससे कि आप उसके साथ बंध जाओ अगले कुछ टाइम के लिए। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो एक स्पेसिफिक घर है वो आपको अपने जितने मल्टीपल एजेंट्स आप हैं उनमें से सिर्फ एक बंदे के साथ ही देखना है। आप दो डिफरेंट रियल एस्टेट एजेंट के साथ एक सेम घर नहीं देख सकते। वो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? क्योंकि फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब मल्टीपल एजेंट्स क्यों उनके साथ काम करना चाहिए? मेरे को लगता है 3 रीज़न हैं यार जिसकी वजह से काम करना चाहिए मल्टीपल एजेंट्स के साथ। सबसे पहला तो है कि जब आप उसके साथ काम करना शुरू करोगे, फॉर एग्जांपल एक नए बायर एजेंट के साथ, यू कैन क्लियरली टेल हिम और हर कि भाई ऐसे ऐसे आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद कपल ऑफ अदर रियल एस्टेट एजेंट्स. I'm okay to work with you too, but and in future, you know, based on how it goes, अगर आपके साथ काम करना मेरे को अच्छा लगा, so I might consider working exclusively with you. तो उसको भी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देखेगा कि भाई ये बंदा को मैं अगर अच्छा काम करके दूंगा तो ये बाद में मेरे साथ एक्सक्लूसिव काम करना शुरू कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि उस बंदे पे भी थोड़ा सा प्रेशर जाएगा। उसको पता होगा कि मैंने अगर बेकार काम किया कि मैंने बस लिस्टिंग्स उठाई और आंख बंद करके बल्क वाला काम कर दिया तो मेरा पत्ता यहाँ से कट जाना है, क्योंकि ये बंदा पहले मल्टीपल एजेंट के साथ काम कर रहा है। और अगर मैंने पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस भेजे, अच्छे से सब स्केड्यूलिंग किया, सब कुछ ठीक किया, तो देन ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल सकती है कि मैं इसके साथ काम करके एक घर का कमीशन मैं ले पाऊँ। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि उनको भी प्रेशराइज़ करोगे इससे आप। नंबर 2 मेरे को हो गया कि लगता है कि यार जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस भी सोसाइटी में, लोकेलिटी में रहते हो, वहाँ की सराउंडिंग से आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, यू नो, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रहता है। वहाँ के हो सकता है कुछ लोग भी आपको जानते हो। तो इसलिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 अलग अलग एरियाज़ में घर कंसिडर कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि आप अगर वहाँ पे 3 एजेंट हायर करो, 1 फॉर 1 स्पेसिफिक एरिया, तो उससे थोड़ा सा आपको इनसाइट्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बंदा अगर लोकल है उस एरिया का तो उससे ऑलरेडी वो फेमिलियर होगा। तो ट्राई टू चेक कि अगर वो बंदा कुछ टाइम से वहाँ पे कुछ सालों से रह रहा है तो वहाँ का बंदा ही आपको घर दिखाए एक स्पेसिफिक लोकेशन के। तो आपकी अगर लोकेशन में क्राइटेरिया में 3 लोकेशन है तो पर्सनली आई थिंक कि 3 अलग अलग जगह पे लोकल एजेंट्स के साथ काम करने से शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी, ये हो गई आपकी 2 चीज़ें। और लास्ट एक तीसरा रीज़न मेरे को लगता है कि यार यही होना चाहिए कि जैसे हम ऑफिस में भी क्या करते हैं कि जैसे अगर लेट्स से कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको डिलीवर करना है हमको, तो वी ऑलवेज़ हैव सम सॉर्ट ऑफ बैकअप कि अगर उस बंदा नहीं कि अच्छा परफॉर्म कर रहा या उसका छुट्टी पे जाना है, कुछ भी है, तो जो बैकअप है वो स्टेपनी की तरह काम करके काम निकाल दे। इसमें भी यही है कि आपने अगर एक ही एजेंट के साथ आप काम कर रहे हो और जस्ट इन केस अगर उस इंडिविजुअल के साथ आपको मज़ा नहीं आता या किसी वजह से बात नहीं बन पा रही है तो आप फिर उसको होल्ड पे डालोगे, फिर दूसरा ढूंढना शुरू करोगे। बट ऑलरेडी आप अगर 2 3 4 एजेंट के साथ काम कर रहे हो तो अगर एक से आपको कम मज़ा नहीं आ रहा तो आपको जो मकान देखने का प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं और दूसरे के साथ आप काम करते रहोगे, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर बीच में आपका रियल एस्टेट वाला एजेंट छूट गया फिर आप मार्केट में दोबारा आओगे, नए एजेंट को स्क्रूटनी करके हायर करोगे, इस दौरान अगर कोई अच्छा घर आएगा तो निकल ना जाए। इसलिए तो मुझे लगता है कि ये 3 रीजंस की वजह से पर्सनली आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वर्क विद मल्टीपल एजेंट्स, बट मेक श्योर दैट यू डोंट साइन एनी एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन, जस्ट रीड ऑल द पेपर्स दैट यू साइन। और दूसरा, गिव देम अपॉर्चुनिटी, टेल देम दैट इन केस इफ they work good for you, you will consider hiring them like exclusively too. ठीक है,
तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अब जहाँ भी रहें खुश रहें, तनाव ना लें, H1B को जितना हो सके लेवरेज करें। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।